पेट में जलन या एसिडिटी ये काम परेशानी है ना? और शायद कभी न कभी रेनिटिडीन या रेंटैक जैसी गोली का नाम भी सुना होगा। पर सवाल ये है कि आखिर ये दवा है क्या, काम कैसे करती है? तो चलिए आज हम सीधे इसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लीफलेट यानी कि सूचना पत्रक से सारी जानकारी निकालते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो एक बात साफ कर दें, हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब कुछ सीधे इसी सूचना पत्रक से लिया गया है, मतलब जानकारी एकदम सटीक और भरोसेमंद होगी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये रेनिटिडीन है क्या, फिर देखेंगे कि इसे क्यों दिया जाता है, इसके बाद इसकी डोसेज और इसे लेने का सही तरीका क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर बात करेंगे कि किन लोगों को इसे लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे, और आखिर में सारी ज़रूरी बातों को फटाफट समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये रेनिटिडीन है क्या भला? यहाँ एक मज़ेदार बात है। देखिए, रेनिटिडीन जो है वो इसका असली केमिकल नाम है, मतलब जेनेरिक नाम। लेकिन जब कोई इसे खरीदने जाता है तो ये रेंटैक, एजिलॉक या एसिलॉक जैसे कई जाने पहचाने ब्रांड नेम्स से मिलती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दवा एक ही है, बस कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये है क्या। अब आते हैं अगले सवाल पर कि आखिर डॉक्टर इसे देते क्यों हैं, इसका असली काम क्या है। और अब वो सवाल जो शायद सबसे जरूरी है कि आखिर ये दवा कौन कौन सी समस्याओं का इलाज करती है, किन तकलीफों में ये आराम पहुंचाती है। अच्छा, तो इस लीफलेट के हिसाब से इसका सबसे कॉमन यूज है पेट और छोटी आंत के छालों को ठीक करना, जिन्हें हम गैस्ट्रिक और डुओडेनल अल्सर्स कहते हैं। और हाँ, वो जो सीने में जलन वाली दिक्कत होती है ना, जब पेट का एसिड गले तक आने लगता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स या GERD भी कहते हैं, उसमें भी ये दवा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत ज्यादा तनाव या किसी बड़े ऑपरेशन के बाद जो अल्सर हो जाते हैं उनसे बचाने के लिए। और एक बहुत ही रेयर बीमारी है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि शरीर ज़रूरत से ज़्यादा ही एसिड बनाने लगता है, तो वहाँ भी ये दवा काम आती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी चीज़ की, इसकी डोज क्या है, इसे लेना कैसे है और कितनी मात्रा में। तो ज़्यादातर मामलों में शुरुआत होती है 150 मिलीग्राम से। इसे एक तरह से स्टैंडर्ड डोज मान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सुविधा के लिए डॉक्टर दिन में एक ही बार 300 मिलीग्राम की एक गोली लेने को कह सकते हैं। फायदा ये कि बार बार दवा खाने का झंझट नहीं रहता। और हाँ, याद है हमने ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की बात की थी, मतलब वो वाली कंडीशन जहाँ एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। उन जैसी बहुत गंभीर स्थितियों में इसकी डोज बढ़कर 600 से 900 मिलीग्राम रोजाना तक भी जा सकती है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, आम अल्सर के लिए मोटे तौर पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 150 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार ली जाए, या फिर बस 300 मिलीग्राम की एक गोली रात को सोते समय। असर दोनों का एक जैसा ही होता है। अब देखिए, कोई भी दवा हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कुछ जरूरी सेफ्टी इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चेतावनी है हाइपर सेंसिटिविटी को लेकर। इसका सीधा सा मतलब है एलर्जी। अगर किसी को पहले कभी भी रेनिटिडीन से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो ये दवा उनके लिए बिल्कुल नहीं है, इससे दूर ही रहना चाहिए। प्रेगनेंसी को लेकर भी एक खास बात बताई गई है। इस लीफलेट के मुताबिक प्रेगनेंसी में इस दवा का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, और वो भी डॉक्टर की सलाह पर, बहुत ही लिमिटेड डोज में। ओके, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में रहता ही है, साइड इफेक्ट्स। क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी है? चलिए देखते हैं ये लीफलेट क्या कहता है। तो सबसे पहले एक राहत की बात। इस लीफलेट के अनुसार रेनिटिडीन के साइड इफेक्ट्स ज्यादातर मामलों में गंभीर यानी सीरियस नहीं होते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स आमतौर पर देखे गए हैं उनमें शामिल है स्किन पर हल्के फुल्के दाने, सिर दर्द या फिर थोड़ा चक्कर आना। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी हल्की फुल्की दिक्कतें जैसे मितली या कब्ज भी हो सकती है। और हाँ, बहुत ही रेयर मामलों में थोड़ा मेंटल कंफ्यूजन होने का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट कुछ मेन पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं, ताकि सबसे ज़रूरी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो 4 ज़रूरी बातें याद रखनी हैं।
पहली, रनिटाडीन पेट के एक्स्ट्रा एसिड से जुड़ी दिक्कतों जैसे अल्सर और रिफ्लक्स के इलाज के लिए है। दूसरी, इसकी डोज बीमारी के हिसाब से 150 mg से लेकर 900 mg तक भी हो सकती है। तीसरी, किसी भी तरह की एलर्जी या प्रेगनेंसी के मामले में डॉक्टर से बात करना सबसे ज़रूरी है। और चौथी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर हल्के ही होते हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी से रैनिटाडीन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी, क्योंकि याद रखिए, अपनी दवाओं के बारे में सही जानकारी रखना बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है।